नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रज की इस पावन भूमि पर। आज मैं आया हूँ ब्रजभूमि मथुरा के श्री धाम गोवर्धन में और इस समय मैं उपस्थित हूँ श्री धाम गोवर्धन के गुलाल कुंड पर। तो आइए हम और आप मिलकर इस दिव्य और पौराणिक स्थान का दर्शन करते हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ ठाकुर जी के लिए गुलाल और अबीर यहाँ रखा हुआ है और अभी कुछ समय पहले ही ठाकुर जी के कुछ भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए और यहाँ होली का उत्सव हुआ। ठाकुर जी के साथ होली खेली गई और उसके बाद सभी भक्तों ने एक दूसरे के साथ होली खेली, नृत्य हुआ। मान्यता है कि यहाँ आने पर ठाकुर जी का दर्शन करने से पहले ठाकुर जी के साथ होली खेली जाती है, उसके बाद एक दूसरे के साथ होली खेलनी होती है, उसके बाद यहाँ सभी लोग मिलकर नृत्य करते हैं और फिर जाकर ठाकुर जी का दर्शन, और इस प्रकार यहाँ का दर्शन संपूर्ण होता है। बहुत ही दिव्य, पौराणिक और विशेष दर्शन है इस स्थान का। शिवराय धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की। देखो यहाँ सबसे पहले सारस्वत कल्प में राधा कृष्ण का होली खेल हुआ है, क्योंकि राधा जी ने बरसाने में होली नहीं खेली है। बरसाने में जो लठामार होली होती है वहाँ की बहू खेलती है घूमट मार के और लठ लेके, बेटी नहीं खेलती है कोई, क्योंकि बेटी का मायका पड़ता है पियर। हमारे यहाँ ब्रज में पियर में मैया के यहाँ लड़की घरवाले से होली नहीं खेलती है, जेठ से खेलेगी, ससुर से खेलेगी। तो राधा रानी का होली खेल यहीं पर हुआ है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण जब होली खेल रहे थे तो होली खेलते खेलते पीछे से ललता विशाखा ने राधा जी का चुंदरी और भगवान का पन्ना खींच के पीछे गांठ मार दी। तो आज भी वृक्ष में गांठ लगा हुआ है। गांव का नाम पड़ा गांठोली, जगह का नाम पड़ा गुलाल कुंड। यहाँ से 1 किलोमीटर पहले गांठोली था। तो जब गांठ लगाई तो गोपी ग्वाल वालों ने राधा जी में गुलाल मारा और ललता विशाखा ने कन्हैया जी में गुलाल मारा। तो एकदम गुलाल मारा तो दोनों भगे, तो झटका लगा तो दोनों का मिलन हो गया। आज भी यहाँ वृक्ष में मिलन का दर्शन है। तो राधा जी यहाँ शाम तमाल वृक्ष के नीचे विराज गई तो भगवान कन्हैया जी ने कीनी कि ग्वाल वालों आपने राधा जी से मस्करी करी है, मजाक करी है, तो राधा जी गुस्सा हो गई है, तो चलो उनको मना के ले आवे। तो राधा जी यहाँ विराजी है। तो भगवान राधा जी को बोले कि राधा जी आप ब्रजवासियों गोपी ग्वाल वालों को मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, इनको मस्करी मजाक करने का हक है, आप कुछ बोलो तो बोलो। तो राधा जी ने बोली मैं कुछ नहीं बोलूँ, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि आज उन्होंने ऐसी लीला करी, मेरे मन में मनोरथ जगो है वो आप करो। तो भगवान ने की नहीं कि राधा जी आपके मन में ऐसा मनोरथ क्या जगो कि प्रभु मैं आपके साथ में बरसाने में होली नहीं खेलूँ, भाई माँ पिता सब मारे, मैं तो शर्म के मारे मैं आपके साथ में नहीं होली खेलूँ। मेरे लिए तो कोई ऐसी जगह बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में रोज ही ना होली खेलूँ 12 महीना। तो भगवान ने की नहीं कि ऐसा मनोरथ आपके मन में क्यों जगो 12 महीना को। तो राधा जी बोली फागुन के महीना में पूरा वैष्णव तो आ नहीं सकता ब्रज में, जो वैष्णव पीछे ब्रज में आएगा अपना ठाकुर जी साथ में आएगा, परिक्रमा उठेगी तो कैसे वैष्णव का मनोरथ पूर्ण होगा कि मैं ब्रज में होली खेल के आया। तो इसलिए मेरा मनोरथ ये पूर्ण हो तो यहाँ मैं बरसाने में होली ना खेल के यहाँ 12 महीना होली खेलूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आज आपका मनोरथ यहीं सिद्ध करता हूँ। यहाँ आज के बाद में जो भी गुलाल कुंड पर यात्री वैष्णव आएगा यहाँ 12 महीना होली खेल होगा। तो यहाँ ऐसा अद्भुत दर्शन है कि राज्य की शिला में आप कहीं भी जाओगे तो चित्री जी में दर्शन मिलेगा या छवि में मिलेगा, पर जो भगवान ने लीला करी है, जो महाप्रभु जी ने लीला सीधी बाबा ने करी है, वो लीला का ही गिरिराज जी में दर्शन है। तब से यहाँ जितनी भी लीली यात्रा बाबा परिक्रमा श्री आते हैं तो सब वैष्णव यहाँ 12 महीना होली खेल खेल करके जाते हैं। केमन लाल गुलाल मंगाई और केमन केसर घोरी रे रसिया, और 100 मन लाल गुलाल मंगाई तो 10 मन केसर घोरी रे रसिया। तो जितनी भी यहाँ जितनी भी तरह की गुलाल थी, जब यहाँ भगवान ने होली खेली है तो 100 मन की सब तरह की गुलाल मंगाई है और 10 मन जो केसर मंगाई उसमें से गुलाल कुंड बनाया। जब आग बोले होरी रसिया उड़त गुलाल लाल भय बादल, यहाँ भगवान ने इतना गुलाल उड़ाया है कि बादल भी लाल हो गए। तब से यहाँ उड़त गुलाल लाल भय बादल, भारत बरबर झोरी रे रसिया,
तो 100 मन गुलाल है तो एक झोली बनती है, उसमें 4-5 किलो गुलाल आता है, तो भरभर झोली मारी है यहाँ भगवान ने। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छब फगुआ दीने भरभर झोरी रे रसिया। तो गोपिया ने जब होली खेली है तो गोपिया बोली भगवान से कि लाला अब हम घर पे जाएं तो सास ननद लड़े, हमारो मरद के सावे डंडा मारे के दारी तू कब की गई है, कब आई है, बोल कहाँ गई है। तो भगवान ने कीनी के ठीक है गोपिया, तो होली को जो फगुआ बटेगा हमारे यहाँ आज ब्रज में बचे, वहाँ में चीज गहने मीठो वस्त्र जो जाको सामर्थ्य हो वो वैसो बांटे आ जाओ, हमारे ब्रज में प्रथा है। तो भगवान ने 16 श्रृंगार गोपिन को दिए, साड़ी गहने वस्त्र गोपिन से कीनी है कि जाओ तुम अपने अपने घर जाओ। सास ननद बोले कहाँ से आई है, तो बोले गुलाल कुंड में दर्शन करके आई है। तो बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय हम गुलाल कुंड पर कर पा रहे हैं। दर्शन में ये वीडियो में दाईं ओर महाप्रभु बल्लभाचार्य जी राधा रानी के स्वरूप में विराजमान हैं और उनके दाहिनी ओर श्री गिरिराज प्रभु विराजमान हैं। और मैं पंडित जी से चाहूँगा कि इसका और विस्तार इस विग्रह का हमें बताएं। धरण की देखो, जब यहाँ महाप्रभु जी जब स्वामी जी स्वरूप में विराजे हैं, राधा जी के स्वरूप में, तो शिव जी बाबा को देखो सबसे पहले आपको इनमें 2 स्वरूप के दर्शन होंगे। यहाँ इधर में है जो महाप्रभु जी हैं राधा जी के स्वरूप में, और जो मुकुट वाले हैं जो शिव जी बाबा हैं। देखो यहाँ जब महाप्रभु जी स्वामी जी स्वरूप में जाए तो शिव जी बाबा को गोदी में बिठाया। देखो यहाँ महाप्रभु जी बैठे हुए गिरिराज जी में, ये बैठने की जगह है। और देखो ये शिव जी बाबा गोदी में बैठे हैं, ध्यान से देखो, ये गोदी में बैठने का आपको अलग दिखेगा। एक हाथ महाप्रभु जी का श्रीनाथ जी की कमर पर लगा हुआ है और एक हाथ महाप्रभु जी का शिव जी बाबा के गाल पे लग रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है और एक दूसरे को देख रहे हैं। आप कहीं भी मंदिर में जाओगे तो सामने मुखारबिंद मिलेगा, पर यहाँ एक दूसरे को देखते हुए होली खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन इस समय गुलाल कुंड पर हम कर रहे हैं। यहाँ राधा रानी का संपूर्ण श्रृंगार यहाँ स्थापित है। और ये भगवान के खेलने के लिए यहाँ पर चौसर भी उपस्थित है।
काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सांस लड़ेगी, सांस लड़ेगी रे, मेरे घर सांस लड़ेगी रे, सांस लड़ेगी रे, मेरे घर सांस लड़ेगी रे, काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सांस लड़ेगी, मेरे घर सांस लड़ेगी। होरी में मोहे गारी गई, पिचकारी गई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए, होरी में चलो रात होली के रसिया की जय हो, प्यारी लाल की जय हो, आए आए वल्लभ आए वल्लभ आए 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 विठ्ठल प्यारे, आए 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 विठ्ठल प्यारे। इस समय मैं उपस्थित हूँ गुलाल कुंड पर, और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये गुलाल कुंड है, लेकिन इस समय यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुंड के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, इसलिए इस कुंड के सारे पानी को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको कुंड का दर्शन करा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, जहाँ अभी रास चल रहा था, ठाकुर जी का संकीर्तन चल रहा है, वो स्थान यहाँ से हम देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में ये गुलाल कुंड, यही वो दिव्य और पौराणिक स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और ब्रज अधिष्ठात्री और राधा रानी ने आकर के गुलाल कुंड पर होली महोत्सव किया, एक दूसरे के साथ होली खेली। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालवालों के साथ, समस्त ब्रज के सखाओं के साथ बरसाने में होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव में पहुंचे हैं, तो भगवान के सभी सखाओं ने वहां होली खेली है राधा रानी की सभी सखियों के साथ। लेकिन राधा रानी ने भगवान के साथ में बरसाने में होली नहीं खेली। जब बरसाने की होली का समापन हुआ, उसके बाद राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी स्थान पर, इसी गुलाल कुंड पर, जो गोवर्धन में ही स्थित है, गोवर्धन के नज़दीक गांठोली गांव है, इस गांव में ही यह गुलाल कुंड गोपालपुरा नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी बाल सखा, राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां और अनेकानेक सखियों के साथ में इस स्थान पर आकर के भगवान के साथ राधा रानी ने होली खेली है, एक दूसरे को गुलाल लगाया है। और इसी स्थान पर जो कपड़े, जो वस्त्र वो पहने हुए थे, जो कि गुलाल और रंग में सराबोर हो चुके थे, इसी स्थान पर, इसी कुंड में उन सभी ने अपने कपड़ों को धोया है। मान्यता है कि वर्ष में एक दिन ऐसा होता है, जिस दिन यहाँ होली खेली गई थी, वो दिन ऐसा होता है जब इस कुंड का सारा पानी लाल हो जाता है। जो भक्त यहाँ इस स्थान पर, इस गुलाल कुंड पर दर्शन करने के लिए आते हैं, इस दिव्य और पौराणिक स्थान की मान्यता के अनुसार वो पहले यहाँ ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं और उसके बाद यहाँ एक दूसरे के साथ में होली खेली जाती है, महाराज किया जाता है, बाकायदा यहाँ पर नृत्य किया जाता है, तभी आपका यहाँ आकर ठाकुर जी का दर्शन करना संपूर्ण हो पाता है। समस्त ब्रजमंडल में यही एक दिव्य स्थान ऐसा है जहाँ साल के 365 दिन होली खेली जाती है।
तो भगवान ने जो गांठ मारी ना, तो गोपालपुरा गांव पर हो, गुलाल कुंड जगह पे स्थान पर है। तो क्योंकि यहाँ से फिर बड़े बूढ़े पहले यहीं पे रहते थे, यहाँ से फिर बाद में जतीपुरा गया है। तो ये गुलाल कुंड गोपालपुरा गांव है, वो जतीपुरा में आता है, तो इसलिए जतीपुरा का ही गोपालपुरा नाम धरा हुआ है। तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा महत्व। तो जैसा पुजारी जी बता रहे हैं कि राधा रानी की जो मुख्य सखियाँ थीं, जिनमें ललिता प्रमुख थीं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के वस्त्रों में गांठ लगा दी, जिसका पता दोनों को ही नहीं था। उन्होंने गुप्त रूप से ये गठबंधन किया था, और जब वो दोनों अपने अपने स्थानों से उठ कर के चले, तो गांठ लगी होने के कारण वो एक दूसरे से और नज़दीक आए, और उसी समय ये होली का उत्सव शुरू हो गया। सभी सखियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ और ग्वालवालों ने राधा रानी की सखियों के साथ में होली का उत्सव शुरू कर दिया, और इस प्रकार दोनों के मुखारबिंद गठबंधन होने के कारण एक दूसरे के नज़दीक आए। और यह आज दिव्य दर्शन हमें उसी घटना की वजह से हो पा रहा है। बहुत सुंदर दर्शन। और ये स्थान गुलाल कुंड गाठोनी ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर लगभग यह स्थान है। आपको जब भी अवसर मिले यहाँ ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा करने का और ठाकुर श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करने का, तो इस स्थान पर अवश्य आएं। गांठ लगी हुई है, पर एक यहाँ पत्ता खड़े हुए हैं। देखो यहाँ में ये पेड़ निकलो दोनों, ये इसी की जड़ है। ये इसी की जड़ है। तो देखो वो पीछे गांठ लगी हुई है, आपको दिख रही है। 5 वृक्ष हैं इसमें, पीछे पीछे गांठ लगती है तो पीछे पीछे लगेगी, बीच में तो लगेगी नहीं। तो देखो वो गांठ लगी हुई है, एक में 5 पेड़ हैं। देखो यहाँ से खींच जाएगी और अच्छी तरह। यहाँ से भगवान के जो पन्ना, राधा जी की चूंटी जो भगवान को जो पन्ना खींचो ना, तो यहाँ में तो ये डाल निकली है, यहीं में से पेड़ है, और यहाँ गांठ लगी है पीछे। तो एक में 5 पेड़ है। देखो सूखो गए हो, वो 2 पीपर हैं, और पीपर में ही एक डूंगर है। देखो जानते, ये पीपर में सूखा हुआ जो पीपर है, और पीपर में डूंगर है, और एक यहाँ करीब है। तो एक वृक्ष में 5 पेड़ है। हम देख पा रहे हैं ये जो वृक्ष सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ तक और नज़दीक पहुँचना संभव नहीं है, और चारों तरफ से पत्तों से घिरा हुआ है ये। लेकिन जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि ये एक ही वृक्ष से 5 अलग अलग प्रकार के वृक्ष निकले हुए हैं, और इन सब वृक्षों की जड़ में गठबंधन हो रखा है। गठबंधन ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार ललिता सखी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी का एक दूसरे के वस्त्रों से गठबंधन किया था, गांठ लगाई थी। बहुत पुराना वृक्ष है ये, जिसका इस समय हम दर्शन कर पा रहे हैं, और बड़ा विशेष महत्व है इस वृक्ष का यहाँ पर। और देख सकते हैं यही वृक्ष पीछे आकर, जिसका अभी हमने दर्शन किया, एक दूसरे के मुखार बिंदों का दर्शन किया, ये वही वृक्ष है। और ये वही स्थान, आप यहाँ कभी भी आएं, यहाँ हर समय होली उत्सव चलता ही रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो हम ब्रजभूमि से आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।